द किंग ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपने ये एक चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो ये है द किंग ऑफ अट्रैक्शन। आइए जानते हैं कि आखिरकार अट्रैक्शन कहते किसे हैं, इसकी बेसिक साइकोलॉजी क्या है। देखते हैं कि इसमें गूगल का क्या कहना है। इसमें गूगल कहता है कि इट इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग ड्रॉन टुवर्ड्स समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ब्यूटी, चार्म और क्वालिटीज। यानी कि गूगल का कहना है कि अट्रैक्शन एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे के अंदर डेवलप होती है जब कोई चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप कनेक्ट करिएगा कि आखिरकार अट्रैक्शन की बेसिक साइकोलॉजी क्या है। एग्जांपल है इजिप्ट का। एक गर्ल थी, इज नॉट अ गर्ल, उसको गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी कहा गया है। द नेम इज क्लियोपैट्रा। एक बार क्या होता है, इजिप्ट में एक रोम के राजा जिसका नाम जूलियस सीजर था, काफी बड़े राजा थे, काफी बड़ा साम्राज्य उन्होंने अपने अंडर कर रखा था। इनका नाम था जूलियस सीजर। सो वो आते हैं किसी काम को लेकर, वो अपने महल में आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, उनका सोल्जर आता है, कहता है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। वो कहते हैं तोहफे को लाइए, मैं देखना चाहता हूँ। और जब राजा ने उस तोहफे को देखा तो कई मिनट तक उसे देखते ही रहे और वो और कोई नहीं था, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी क्लियोपैट्रा। तो क्या इसका मतलब वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी? नहीं, देखो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किस तरीके से अपने आप को ओन करती थी ये बहुत मैटर करता था। उनको उनके ऑर्नामेंटल्स पहनने का तरीका, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देता था। उनकी वो चार्मिंग पर्सनैलिटी सामने वाले की आंखों को मना ही नहीं कर पाती थी। उनके माइंड में वो बार बार इमेज आती थी क्लियोपैट्रा क्लियोपैट्रा। फिर क्या होता है, जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा के बीच काफी बातचीत होती है। फिर क्या होता है, वो राजा उसके प्यार में गिर जाता है। धीरे 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 वो इस कदर उसके प्यार में गिर चुके थे कि वो अपना शासन ही भूल गए। उनका किंगडम धीरे 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 वीक हो रहा था। और फिर दूसरा राजा आता है, इसका नाम था मार्क एंटोनी। राजा को मारता है और शासन संभालता है। तो आप इस स्टोरी की मदद से समझ गए होंगे कि आखिरकार अट्रैक्शन की बेसिक साइकोलॉजी क्या है। अट्रैक्शन का देखो मेन मतलब यही है कि तुम सामने वाले को अपनी पर्सनैलिटी या फिर चार्मिंग पर्सनैलिटी, कुछ क्वालिटीज से एक हिंट ड्रॉप कर देते हो या फिर उसे इन्फ्लुएंस कर देते हो जिससे वो अपने आप को मना नहीं कर पाता है और तुम्हारे प्यार में वो गिर जाता है या फिर तुम्हारे लिए वो पूरी तरीके से सेड्यूस हो चुका होता है। सो आइए अब जानते हैं इन 5 पॉइंटर्स में कि कैसे आप एक किंग ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेक योर इरेस्टिबल पर्सनैलिटी। अब आप कहेंगे अंशु की ये पर्सनैलिटी क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाए? बताता हूँ, समझिएगा। देखो जो पर्सनैलिटी है दो सबसे मिलकर बना हुआ है, पर्सन प्लस क्वालिटीज। यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दें। लाइक क्लियोपैट्रा, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज थी? ऑर्नामेंटल्स पहनने का वो तरीका, एक ऐसा ड्रेसिंग सेंस, एक बॉडी लैंग्वेज, एक धीरे धीरे आंखों को खोलना, वो आई कांटेक्ट, वो स्लो वॉइस। दीज आर क्वालिटीज जो कहीं ना कहीं जूलियस सीजर को पूरी तरीके से पागल कर दिया था। वो उसके प्यार में तुरंत गिर गए। आपको भी यही करना है। आप अपनी कुछ ऐसी डेंजरस स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज डेवलप कीजिए अपने अंदर जो कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाए। फिर चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, आपका आई कांटेक्ट हो सकता है, आपका चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाइए जो कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से सेपरेट करेगी। जब आप अपने अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज को डेवलप करेंगे और आप उसमें मास्टर होंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले को आप खुद ब खुद अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल यही है कि अपनी एक इरेस्टिबल पर्सनैलिटी बनाएं। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट अ सिलेक्शन ट्रायंगल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये पूरे वीडियो का एक तरीके से चाबी है। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम ताले को इजीली खोल के किसी के भी माइंड में घुस सकते हो। बता दूं कि तुम इस टेक्निक को या फिर इस सिलेक्शन ट्रायंगल को तभी यूज कर सकते हो जब तुम अपने ऊपर पूरी तरीके से काम कर चुके हो। यानी कि तुम्हारी एक टॉप क्लास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तुम्हारी एक वैल्यू होनी चाहिए सोसाइटी में। एक तरीके से तुम पूरी तरीके से अपने आप को ओन करते हो। ये तभी वर्क करेगा या फिर ये ऐसे बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये सिलेक्शन ट्रायंगल वर्क कैसे करता है और इसकी साइकोलॉजी क्या है। आइए
समझते हैं। अब मान लीजिए ये आप हैं और ये कोई गर्ल है जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये कोई गर्ल है जिसका नाम रिया है और ये एक थर्ड पार्टी पर्सन है। थर्ड पार्टी पर्सन देखो, अब तुम रिया को अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट? तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि तुम उससे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, जो कि ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, तुम अट्रैक्शन के गेम में हो, ये अगर राजा की तरह अट्रैक्ट करने वाले हो तो तुम्हें स्मार्टली प्ले करना है। अब देखो क्या करो, अगर तुम्हारी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, मैंने क्या कहा, पहला रूल अट्रैक्शन, मेक योर इरेस्टिबल पर्सनैलिटी। अगर तुम्हारी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, एक टॉप क्लास ऑरा है, वैल्यू सोसाइटी में, सो जो थर्ड पर्सन है इनको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक चीज मालूम है कि आप एक टॉप क्लास मैन है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप कम्युनिकेशन स्किल में आपने मास्टरी की हुई है, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं। सो ये लोग मान लीजिए काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपकी पर्सनैलिटी के, और ये कहने कहीं इसके आसपास के रहने वाले हैं या फिर आसपास सोसाइटी में रहते हैं। सो आपके बारे में ये थर्ड पर्सन जानता है। अब क्या होगा, ये जो थर्ड पर्सन है जब जब भी इस लड़की से मीट करेंगे, सो ये आपके बारे में इससे बताएंगे कि भाई यार क्या पर्सनालिटी है उसकी, क्या चार्मिंग पर्सनालिटी, एकदम जब चलता है एकदम मैस्कुलिन लगता है, क्या फिजिक है उसकी, क्या कम्युनिकेशन स्किल, क्या बोलता है यार, पब्लिक स्पीकर, आई लव दैट। जब रिया को ये बात बार बार कानों में जाएगी ना, और खुद ब खुद खींची चली आएगी आपके पास। दिस इज अ पावर ऑफ चार्मिंग और इरेस्टिबल पर्सनैलिटी। देखो ये ट्रायंगल इसी तरह वर्क करता है कि आप कुछ नहीं करना है, आप बस अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, वो पर्सन खुद ब खुद इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी है और वो इसलिए आपसे अट्रैक्ट होगा, दैट्स इट। इसी तरीके से सेडक्शन ट्रायंगल वर्क करता है। सो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, डेवलप द आर्ट ऑफ मिक्स्ड सिग्नल। देखो जो अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिक्स्ड सिग्नल के अराउंड चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि मिक्स्ड सिग्नल, देखो मिक्स्ड सिग्नल बेसिकली होता क्या है। देखो अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड या फिर एक मैस्कुलिन गाय सोसाइटी में दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड हूँ, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं एक टॉप क्लास मैन हूँ, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप अपनी एक सॉफ्ट साइड भी लोगों को दिखाइए, जो वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई ये भी करता है, ये भी करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत हार्ड गाय हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप हंसने लगिए, आप लोगों से बात करिए। आप अगर एकदम से वहां पे रो देते हैं, भाई सामने वाला बंदा पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाएगा। अब भाई यार ये रोता भी है, भाई यार ये बात भी करते लोगों से, भाई यार ये हंसता कब से, मैं तुमसे कभी हंसते भी नहीं देखा। इससे क्या होता है कि जब आप मिक्स सिग्नल लोगों को देते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उनके इमोशन अप डाउन, और वो भी अप डाउन। इससे क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और शेड्यूल्स होने की कगार पे आ जाते हैं। वहां पे आप अपना तीर चलाइए, मार दीजिए, और निशाने पे लगते ही आपका काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, मास्टर द आर्ट ऑफ इंसुलेशन। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर अट्रैक्शन के बारे में बात की जाए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये इंसुलेशन क्या होता है। देखो ये एक सिलेक्शन की टेक्निक है या फिर एक पॉइंट है, जिसमें क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे के माइंड में एक हिंट ड्रॉप करते हो। अब वो हिंट क्या हो सकता है, मे बी आप अपने वर्ड्स के थ्रू ड्रॉप कर रहे हो, या फिर कुछ हैंड गेस्चर हो सकते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, इससे आप कुछ हिंट ड्रॉप करते हो, या फिर आप अपने कुछ एक ऐसे मिक्स्ड सिग्नल को सेंड करते हो। देखिए क्या होगा, जब आप किसी भी आदमी या फिर गर्ल के अंदर जब आप ये सीड डालते हो ना, कुछ हिंट ड्रॉप करते हो, तो उसको तुरंत नहीं मालूम पड़ता है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसको मालूम पड़ता है। जब सबकॉन्शियस उसका रिप्रोग्राम होगा तब उसको बात पता चलती है कि भाई उसने तो ऐसा कहा था। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि आप किसी गर्ल को डेट कर रहे हैं, तो तभी क्या होता है, आप लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ से एक कपल गुजरता है। अब वो कपल गुजरा, आप देख के उसे कहते हैं वाह यार कितना अच्छा कपल है ना, देखो उनका बेबी भी है, हमारा नहीं हो सकता ऐसा, हमारे अपने क्यूट बेबी थोड़ी ना होगा, ये है वगैरह। सो इससे क्या हुआ, आप समझे कि आपने कहा कि वो कितना अच्छा कपल है, कितना क्यूट बेबी है, राइट, हमारा इतना क्यूट बेबी नहीं होगा। अभी आप उस गर्ल को डेट कर रहे हैं, अभी आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से बना नहीं है, आपका फर्स्ट डे है। अब क्या होगा कि आपने उसके माइंड में एक हिंट ड्रॉप कर दिया, वो उतना ध्यान उस टाइम पे नहीं देगी उस वर्ड पे कि तुमने क्या कहा, लेकिन धीरे धीरे 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब उसका माइंड सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम होगा, उसको बात पता चलेगी, उसको वो बात पता चलेगी कि भाई उस बंदे का सीधा कहने का मतलब ये था कि वी
go in a long term relationship and married with each other. You can understand? This is the power of insulation. बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5, डोंट शो योर नीडी एनर्जी टू द पीपल। देखो, जब भी आप किसी से मिलो, मान लो कि आप एक गर्ल को डेट करने के लिए गए हैं, सो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी गर्ल को प्रपोज कर रहे हैं या फिर डेट करने के लिए गए हैं, इस बात को जरूर याद रखो कि आप अपनी नीडी एनर्जी को मत शो करो वहां पे। अब आप आंसर कहोगे कि भाई नीडी एनर्जी क्या होती है? इसको इस तरह समझो कि मान लो कि आप उस गर्ल को डेट करने के लिए गए हैं, आप उसको ऐसा मत दिखाइए कि अगर तुम नहीं होगी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा गोल गया भाड़ में, मेरा पर्पस गया भाड़ में, एवरीथिंग वाज गोइंग द माउथ ऑफ हेल, बस तुम नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है। अगर तुम सामने वाले को ऐसा दिखा दो कि भाई मैं तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा गोल गया भाड़ में, मेरा सब कुछ गया भाड़ में, बस मुझे तुम चाहिए, खेल खत्म हो जाएगा वहां पे। भाई सामने वाली वो लड़की पागल नहीं है, वो समझ जाएगी कि तुम काफी ज्यादा हाईली अवेलेबल हो, तुम स्कैर नहीं हो, तुम्हारी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी नहीं है, और तुम्हारी वैल्यू कहीं ना कहीं उस लड़की की आंखों में गिर जाएगी, और काम वहां पे वो रिलेशनशिप कभी लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं पाएगा। दैट्स अ क्रैच। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, सो व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप, तो मैं भी यही करता था, ऐसे करता हूँ, बात कर लेता हूँ, अरे यार 5 मिनट तक बात नहीं हुई, कहाँ चली गई यार, ऐसा तो कॉल हर 10 मिनट पे कॉल, हर 5 मिनट पे मैसेज, हर 10 मिनट पे मैसेज। क्या है भाई, सामने वाली समझ चुकी थी ये काफी दबाव है, ये पूरी तरीके से मेरे प्यार में गिरा हुआ है, और आगे चल के उसी का फायदा उठाती है और साइड से रास्ता बना के निकल जाती है। सो आपको किसी को भी अपनी नीडी एनर्जी नहीं शो करनी है कि भाई मैं तुमको चाहता ही चाहता हूँ, अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत दिखाओ। जो मिला ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो नहीं मिल रहा है उसका तिरस्कार करो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, राइट। आई होप इन 4 से 5 पॉइंटर में आप समझ गए होंगे कि आखिरकार अट्रैक्शन होता क्या है और कैसे आप एक किंग बन सकते हैं अट्रैक्शन के। ये 5 पॉइंटर मैंने यहाँ से लाए, जो मैं पढ़ता हूँ अपने आसपास, जो नॉलेज निकालता हूँ, नॉट फ्रॉम एआई, इट्स अ रियल नॉलेज, इट्स अ हैक्स। इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर ये वर्क नहीं करता है, तुम कमेंट बॉक्स में जो भी लिखोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और उसे स्टोरी पे लगाऊंगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रियलिटी चेक देता हूँ, रियलिटी पे बात करता हूँ। अगर आप एक नाइस पीपल हैं, सो आपको बुरा लग सकता है। सो अगर आप कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, अपने पीक पोटेंशियल पे वर्क करना चाहते हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन and become a member of our channel.